टीचर को मैंने पढ़ पढ़ के एजुकेशन के लिए नॉलेज जो ज्ञान की है ना, आज उस टीचर को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल उठता है मैम। आखिर वो टीचर की क्या गलती है? टीचर किसी बच्चे को अगर पीटते हैं ना तो उसको सही रास्ता दिखाता है। अब मुझे क्या दुनिया बता सकते हैं टीचर ने क्या गलती किया, उसे जो ऐसे इस तरीका से व्यवहार किया गया कल। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और अब मैं खड़ी हूं जंतर मंतर के पास और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बच्चे खड़े हैं। ये एसएससी के स्टूडेंट्स हैं और इनकी क्या समस्या है जिसके कारण ये यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। आखिर सरकार से ये क्या मांग कर रहे हैं, आइए इन बच्चों से हम जानते हैं। आप यहाँ पे क्यों है, क्या समस्या है आपकी और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से समस्या तो हमारी बहुत सारी है और सरकार से मांग यही है कि सिस्टम को ठीक किया जाए और सिस्टम में थोड़े बदलाव किए जाए। और मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि अपने सांसदों को थोड़ा समझाया जाए। जिस हिसाब से उनकी बदमाशी चल रही है और जिस हिसाब से वो तानाशाही कर रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से। क्या दिक्कत आई आपको जब आप एग्जाम देने आए, क्या क्या फेस किया आपने वहाँ पे? एग्जाम देने गए तो हमें खड़ा करके रखा गया, हमें 1 घंटे पहले। फिर उसके बाद बताया गया कि आपकी एंट्री अभी होगी, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में होगी। तो फिर हमें ऐसे ही कर करके टाला गया टाइम को टालने के बाद उसको अंदर बायोमेट्रिक भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और फिर बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। ऐसा क्यों किया गया ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। फिर बाद में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ ये भी नहीं पता चला। आप कब से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी? मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब ये पहली बार आपने एग्जाम दिया था या फिर? ये एजुकेटी के अंदर पहली बार है, बाकी एसएससी के अंदर वो उसके अंदर दिया, टीसीएस के अंदर। अच्छा, एजुकेटी ने पहली बार लिया है। ये समस्या इन बच्चों की और बच्चों से हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनकी समस्या क्या है। सर आप नमस्ते मैम, सबसे पहले ये है, आपका नाम सबसे पहले बताइए। मैम नाम मेरा बिट्टू कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ यहाँ पे। ठीक, कल जो जिस टीचर को मैंने पढ़ पढ़ के एजुकेशन के लिए नॉलेज जो ज्ञान की है ना, आज उस टीचर को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल उठता है मैम। आखिर वो टीचर की क्या गलती है? टीचर किसी बच्चे को अगर पीटते हैं ना तो उसको सही रास्ता दिखाता है। अब मुझे क्या दुनिया बता सकते हैं टीचर ने क्या गलती किया, उसे जो ऐसे इस तरीका से व्यवहार किया गया कल। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जिस पर्पस को, जिस तरीका से हम मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं वो पर्पस सही रूप से चल ही नहीं पा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर उसको फेस करने के लिए बड़ी बड़ी सिस्टमें बनाए, उस सिस्टम सही से काम करेगा तो ऑलरेडी सही होगा। आपको पता है मैम, अगर कोई भी चीज़ को हम थर्ड पार्टी के थ्रू अगर काम कराएंगे, आज कोई ए बोला है, दूसरा बी बोला, तीसरे से पूछेंगे ना ए बी क्या बोला, तीसरा है ना सीधा एफ बोल देगा। ये चल रहा है सिस्टम, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कमियाँ हो सकती है, किसी में भी कमियाँ हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस सिस्टम से आप ऐसे करिए जो लोगों का अच्छा लगे। लेकिन आपने अपनी तरीका से सिस्टम बना रहे, ये बहुत बैड थिंग है। आप बिहार से कब आए सर? मैम बिहार से मैं कल आया, मुझे थोड़ी सी खाने पीने की लेट वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया, तो फिर सुबह मैं किसी तरीका से यहाँ पहुँचा हूँ मैम। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा बिहार से यहाँ पे आया है अपनी लड़ाई लड़ने, लेकिन वो कुछ समय लेट हो गया जिसके वजह से अभी यहाँ के लोग, यहाँ के पुलिस उन्हें सबको भगा दिया गया है, जिसके वजह से इनकी बात सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है। सर आपको पहली बार ये दिक्कत फेस करने मिली या फिर पहले, इससे पहले भी आपने ऐसी दिक्कतें फेस की है? नहीं मैम, मैंने पता है ये जो जब प्लेस है ना, हर कोई मतलब प्रोटेस्ट करता है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं जीवन में मैम पहली बार ना मुझे ये लगा कि स्टूडेंट को इस तरीका से हो रहा है। जिस टीचर से मैं पढ़ के आया, मान लीजिए आज मैं IPS IAS बन गया हूँ, तो जो टीचर मुझे वो चीज़ बनाया, अगर आपने किसी भी टीचर से स्टडी करके अगर गवर्नमेंट के अंदर आपने जॉब कर लिए तो उसका आप उसी प्रोसेस से चलेंगे, आप कितना भी सही क्यों ना हो। तो ये मेन इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप एक IAS हैं, IPS हैं, आपको किस लिए रखा गया कि जॉब करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको पता है मैम वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो अपनी ताकत को समझ पाए ना, तो मैं लिख के दे देता हूँ, भारत के किसी व्यक्ति को समस्या नहीं होगा। और हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में DM DSP होते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा वो सुधार कर सकता है? कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी क्या मांग है सरकार से? आप क्या मांगना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, एग्जैक्ट मैं सरकार से ये कहूँगा कि आपने सबसे पहले, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये चीज़ को बंद कर दी, ये चीज़ क्यों आपने, कि मेरा कहने का मतलब आपने टीचर के क्यों पकड़े हैं, उसकी क्या गलती है, इसकी जवाब अगर मुझे सरकार दे देना मैं लिख के दे देता हूँ कि भारत में ना लोगों खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि समस्या कहाँ है। वो यहाँ तक मैं ना टीचर की वजह से आया हूँ, कोई ये चीज़ और दूसरी वजह से नहीं आया। मुझे क्या कमी रह गया, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर टीचर मैम आप भी पढ़ के
IAS IPS बन जाइए, लेकिन आपको क्या, अगर किसी के अंडर आप काम करते हैं तो उसके सिस्टम से करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी एक समस्या ये बता देता हूँ मैम, कि आपने अगर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब लग गई, चाहे कोई भी सी भी जॉब हो, तो भारत के ना पूरी समस्या के पता है ना उसको दिखाई ही नहीं देता है। ये मैम हमेशा याद रखिएगा आप बात। मैं इतनी कह के आपके अगर अकॉर्डिंग अगर लोगों की ये समझ आ जाता है कि हाँ, तो मैम सबसे पहले आपको दिल से नमस्कार करेंगे कि आपके चैनल के अकॉर्डिंग है ना पब्लिक को ना ये चीज़ देखने को मिल जाए। लेकिन बड़ी बड़ी चैनल है, टॉप 10 इंडिया में है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसी चैनल है यहाँ पे जो ये चीज़ को समझ सके? नहीं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो भारत के टॉप 10 न्यूज़ चैनल, क्या आपको लग रहा है यहाँ है? नहीं है। तो इनका कहना है कि आप शिक्षक हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं, और जिन गुरु से ये लोग सीख के आए हैं उन्हें पकड़ा गया है, वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, और ये सरकार से बस जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल मैं सरकार से जवाब मांग रहा है, ये नहीं कहने का आप उस चीज को आपने गलत क्यों किया। हो सकता है सरकार अपनी जगह सही किया हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उस सरकार उसकी जवाब दे।